बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन टू प्रोफेशन पे। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बटन पट्टी वाला नेक। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने नेक बना लिया है। अभी इसको मैं पूरा रेडी कर उसके बाद तुरपाई करूँगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये पट्टी बनी है, इतनी फिनिशिंग से। और ये लेस भी यहाँ पर इस तरह अटैच की है। और इतना मैंने इस नेक को ओपन रखा है, ठीक है। और इस साइड से ये देखिए अंदर की तरफ भी हमने इस तरह से पट्टी बनाकर लगाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक बनाना। तो सबसे पहले यहाँ मैंने अपने नेक का, अपने जो कुर्ते का फ्रंट पार्ट ले लिया है। इस तरह से इसको हमें बराबर जमा लेना है। उस पर आप इसकी क्रीज बना लीजिए आयरन से अच्छी तरह से। क्रीज बनाने के बाद सबसे पहले हम अपने गले का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका ज़्यादा बड़ा नेक नहीं बनाना है, मुझे यहाँ थोड़ा छोटा ही नेक चाहिए। तो हमें ये पाकिस्तानी नेक इसका स्टाइल होता है, तो हमें उसी टाइप से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी राउंड कटिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ मैं यहाँ 4 इंच लूँगी और इसकी डीप भी 4 इंच लूँगी। तो ये हमारा, हम इसका 4 इंच से 2 पॉइंट कम करके यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये रेडी होकर हमारा 4 इंच ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ पर यहाँ 4 इंच पर मार्क कर लेती हूँ और इसकी डीप को मैं पूरी 4 इंच पर ही मार्क करूँगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप इस 4 इंच पर मार्क कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। इस तरह से यहाँ पर एक आड़ी लाइन और एक इस तरह से खड़ी लाइन पे हमने एक स्क्वायर बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच पर स्ट्रेट ही रखेंगे अपने नेक को। इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच पर आप यहाँ मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। यहीं से हम इसका राउंड देंगे और यहाँ पर भी मैं 1 इंच स्ट्रेट रखूँगी। इस तरह से यहाँ 1 इंच के बाद ही हम अपने गले को शेप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से कर्व शेप बना लीजिए राउंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच स्ट्रेट रखा है और ये रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच, तो ये पूरा अपना पार्ट ओपन होके स्ट्रेट 1 इंच ही आएगा, ओके। इसके बाद हमने यहाँ कटिंग कर ली है, इसको हमें फेंकना नहीं है। अब इसके बाद जो है हम अपने कुर्ते का जो है इसको नेक को हम जितनी भी हमें डीप रखना है, इसको ओपन रखना है यहाँ हमारी बटन पट्टी को। तो यहाँ मुझे 4 इंच अपना नेक ओपन रखना है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क करके कटिंग कर ली है, बिल्कुल सेंटर से जो हमने क्रीज बनाई थी, ठीक है। इस तरह से यहाँ खोलकर अपना, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 2 बुकरम की पट्टी ले ली है। ये पेस्टिंग वाला सॉफ्ट बकरम है, तो हमें पट्टी बनाने के लिए यही बकरम चाहिए होगा, इससे हमारा नेक बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ मैं अपने लेफ़्ट साइड वाली पट्टी कट करूँगी सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना ली है और यहाँ पर 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। हमें 1 इंच चौड़ी ही पट्टी चाहिए। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाकर और हमें यहाँ अपना 4 इंच में मार्क कर लेना है। हमें यहाँ 4 इंच की एक पट्टी चाहिए हमारे लेफ़्ट साइड वाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये पट्टी मैं कट कर लूँगी। उसके बाद हमारी राइट साइड वाली जो हमारी लॉन्ग पट्टी होगी वो भी हमें इसी तरह से कट करनी है। स्ट्रेट लाइन बना लेना है और 1 इंच पर यहाँ इस तरह मेजर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल हमें बराबर ही बनानी है एक शेप में। ये पेपर पेस्टिंग से हमारा नेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, उससे हाइड नहीं होता और ना ही इसमें कोई क्रीज आती है, ठीक है। तो यहाँ 12 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल मैंने मार्क पर अपने कटिंग की है, जो मैंने मार्किंग की थी। तो यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारे लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है। अब हम इसको अपने एक कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो हमें बिल्कुल इसे इस तरह सेंटर में जमाना है कि हमारे साइड 1 से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, ठीक है। इस तरह रखकर हम इसे आयरन से पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ 1/2 इंच इसको एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर इसको हम इस तरह से अपने पेस्टिंग के ऊपर
फोल्ड करके आयरन से बिल्कुल बराबर जमा लेंगे। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पर ग्लू से हम जमा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा हमारी पट्टी पर हमें स्टिच नहीं लगाना है, वरना हमारी पट्टी बनेगी बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगेगी और उस पर ज़्यादा सिलाइयाँ लगेंगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें आसानी हो जाएगी हमारी पट्टी बनाने में। तो मैंने यहाँ इसको ग्लू से इस तरह चिपका लिया है। अब हम इसको इस तरह एक फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस से हम इसको जमा लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ इसको प्रेस से बिल्कुल बराबर जमा लिया है। अब हम जो है इस पर यहाँ 1/2 इंच का मार्क करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा एक फ़ोल्ड के बाद जो हमें एक और फैब्रिक जो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है 1 टाइम फ़ोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ 1/2 इंच पर मार्क कर लिया है। तो अगर आप भी बिगिनर हैं तो इस तरह फर्स्ट टाइम अगर आप ये नेक बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा, मार्क करके बिल्कुल बराबर। ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने लाइन बना ली है और अब इस लाइन के ऊपर हम अपना कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है। अब इसको भी अपने पेपर बुकरम पर फोल्ड करके इस तरह से आयरन से बिल्कुल बराबर जमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से अभी यहाँ हम इसको ऊपर ही फोल्ड करके प्रेस करेंगे। उसके बाद हम पट्टी को खोल कर रखेंगे और इस हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल बराबर हम इस पर प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी राइट साइड वाली जो बटन पट्टी है जो हमारी ऊपर आएगी वो हम इसको बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ इस पर लगाती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ अपने पेपर पेस्टिंग के साइड पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ हम स्टिच नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पट्टी पर अगर हमने तागा सिलाई लगाकर वापस निकाली सही नहीं लगी तो ये हमारी पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम ग्लू की मदद से अपनी लेस को स्टिक कर लेंगे इस पर। और हमें जितनी भी अपनी लेस को अंदर रखना है, जितने भी हमें बाहर अपनी लेस शो करना है उतनी हम बाहर रखते हुए इस तरह हम बिल्कुल बराबर ग्लू की हेल्प से इसको इस तरह चिपका लेंगे। तो ये हमारी लेस हमारी पट्टी पर चिपक चुकी है और इस तरह हम इसको फोल्ड कर आयरन इस पर भी एक बार कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिश हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका नेक बहुत खूबसूरत और बहुत इजीली बनेगा। और ये हमने छोटी वाली पट्टी को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है। ठीक है, तो हमारी दोनों पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हम इनको अपने गले पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम अपनी छोटी पट्टी अटैच करेंगे राइट साइड। ठीक है, इस तरह से। और ये हमने हमारे नेक को, ये हमारी सीधी साइड है। ठीक है, और इस तरह हमने राइट साइड को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और हमारी ये छोटी वाली पट्टी को हम इस तरह से यहाँ 1/2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर हम अपने नेक के बिल्कुल उतना ही 1/2 इंच जितना ही अंदर की तरफ लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको ग्लू से चिपका लेंगे ताकि हमारी पट्टी बराबर से जम जाए और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। ठीक है, ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। हमने इसे सिर्फ फैब्रिक को 1/2 इंच ही दबाया है कि इस तरह से हमने इसको यहाँ चिपका लिया है। अब इस तरह हमारा हैंड भी फ्री रहेगा और हमारी पट्टी भी बिल्कुल फिनिशिंग से बराबर लगेगी। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सेंटर में आया है, बिल्कुल सेंटर इसकी क्रीज में है ये। तो इस तरह हम यहाँ सिंगल सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल अपनी पट्टी को जमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी, ये ऑलरेडी स्टिफ है और हम इसी पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी इजीली सिलाई लग गई है, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमने इसे ग्लू की मदद से पहले ही चिपका लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना नेक को जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। और ये हमारा लेफ़्ट साइड वाली पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अभी इसको पक्का नहीं करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर इसके धागे लाकर अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी की क्रीज जो है बिल्कुल सेंटर में आई है। उसके बाद हम यहाँ अपनी जो बड़ी वाली पट्टी है राइट साइड वाली, अब हम उसको अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ इसको सबसे पहले इसका जो कॉर्नर है जो हमें नीचे की तरफ आएगा उसको हम बना लेंगे। तो यहाँ भी हम इसको ग्लू की मदद से
इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह से। भी हम इसको सिर्फ एक ही साइड से फोल्ड करेंगे, हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ग्लू की मदद से इसका पॉइंट बिल्कुल फिनिशिंग से बन जाएगा। तो हमें इस तरह से बना लेना है। आपको अगर जिस भी शेप में बनाना है आप उस शेप में बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम अपने नेक को इस तरह से, ये हमारा लेफ़्ट साइड फोल्ड करेंगे और ये हमारा राइट साइड को हम ऊपर करेंगे और हमारी बटन पट्टी को इस तरह से खोलकर यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी जितनी भी लेंथ है हम इसको बिल्कुल बराबर मेजर करेंगे। जितना भी हमारा ओपन है यहाँ से गला, उस पर इस तरह से मार्क करके हम इसको 1/2 इंच की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मार्क पर 1/2 इंच कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम इसे नीचे तक पूरा कट कर लेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच का। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर इसको, अपनी जितनी भी क्रीज हमने मोड़ी थी उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं मोड़ा था। अब हम इस पर भी, यहाँ पर भी ग्लू लगाकर इसको बराबर से चिपका लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अपनी इस तरह हल्का हल्का से ग्लू लगाकर पूरी ऊपर तक हम इसको बराबर चिपका लेंगे इस तरह से। और ये हमें पूरी क्रीज को इस तरह चिपका लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पूरी अपनी लाइन जो है इस तरह पेस्टिंग पर चिपका ली है। तो यहाँ पर मैं किसी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन पाई है पट्टी अटैच करते हुए गलती से, तो ये मैं यहाँ पर एक स्टिच इस तरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सेम हमने अपनी लेफ़्ट साइड वाली पट्टी लगाई थी, इसी तरह 1/2 इंच हमने यहाँ पर इसको चिपका लिया था। अपने राइट साइड वाली पट्टी को भी 1/2 इंच बाहर निकाल कर और 1/2 इंच अपने फैब्रिक पर, और ये हमने अब इसकी जो लेंथ है हमने इसको सेंटर क्रीज में बिल्कुल बराबर ग्लू की हेल्प से इसको भी चिपका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ स्टिच लगाया था। ठीक है, तो यहाँ हमें पक्का नहीं करना है। हम यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से खींच लेंगे, उस साइड का उस साइड जो धागा हम, और इसको यहाँ पर हम 3-4 नॉट बनाकर, इस तरह से नॉट बनाकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं दिखेंगी तो हमारा गला थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने अपने जो है धागा कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा नेक बनकर, पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी यहाँ पट्टी तैयार की है। तो आप भी अगर इतनी ही फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार करना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड से बनाइएगा। और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर पट्टी को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपने नेक का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं और इसको बिल्कुल बराबर, अपना जो पीस कट किया था नेक का उसको रख कर यहाँ पर बराबर करके अपनी पट्टियों को जो है नेक के तरह काट लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपने इसका जो कटिंग का पीस लेंगे और ये हम इसका राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले ली है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर इस तरह से जमा लेंगे। इस तरह से ये देखिए, मेरे साइड ओपन साइड है और उस साइड से इसका बंद साइड है। इस तरह से हम अपनी नेक की कटिंग को इस पर जमाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर। जो हमारा फोल्डिंग साइड है बंद है, उस साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और हम ऊपर के साइड भी इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अपनी पेस्टिंग को। यहाँ इस तरह से मैं यहाँ निशान लगा लूँगी 1/2 इंच पर, और 1/2 इंच पर ही इसकी विड्थ पर भी हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और एक स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसकी इस साइड भी और इसकी विड्थ पर भी। अब हम यहाँ पर अपने नेक की कटिंग जमा कर इस तरह से सेम इसी शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ मैंने अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर हमें नेक के ही शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे और यहाँ भी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने अपनी जो कटिंग का मार्क किया था उसका हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से यहाँ पर
ड्रॉ करेंगे अपने नेक को। तो यहाँ पर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर ड्रॉ करेंगे और इस तरह से यहाँ हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। और जो हमने एक्स्ट्रा 1 पॉइंट लिया था उसको हम इस तरह से यहाँ कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ नेक कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर से कट करके हम इसके 2 पीस कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको एक फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने अपना नेक दोनों इस तरह से फैब्रिक पर एक्स्ट्रा जमा लिया है। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से अपने दोनों साइड के नेक को हम इस तरह पेस्ट करेंगे। अब हम इसको हाफ इंच छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर हम यहाँ अपने दोनों नेक की कटिंग कर लेंगे, अपने दोनों साइड्स की। अगर आप मार्क लगाकर कटिंग करना चाहते हैं तो आप मार्क लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों कटिंग रेडी कर ली है। अब हम इसको अपने नेक पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम या तो सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह छोटे छोटे कट्स लगाकर मैं यहाँ पर इसको ग्लू से स्टिप करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो मैं यहाँ इसको ग्लू से मैंने इसको दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको अपने नेक पर अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये मेरा राइट साइड वाला पार्ट है, इस तरह से हम इसको जमा कर और हमारे बिल्कुल बुकरम के किनारे पर हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इस साइड भी हम सेम इसी तरह से अपने नेक पर अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाकर अपने नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद मैं यहाँ इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीधी साइड इस तरह से टर्न करेंगे अपने अंदर की साइड और एक बूट की हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इस साइड भी हम इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारी पट्टी पर फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके एजेस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, ठीक है। एक साइड लगा ली है मैंने, ये दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। लेकिन सबसे पहले इसको हम प्रेस से जमा लेना है। देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है, फ्रंट नेक बटन पट्टी वाला। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बनकर नेक रेडी हुआ है और हमारी बटन पट्टी भी, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको नेक को रेडी कर पूरी यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर बटन लगा सकते हैं और इसके अंदर आप हुक काज या 2 चाहे काज बटन जो भी बना सकते हैं। आप बटन अलग से मार्केट में फैब्रिक के बटन बनाकर भी लगा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।